नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल दस्तक की प्रस्तुति दस्तक दिन भर। मैं हूं आपके साथ यशपाल सिंह। आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। हिमाचल पहुंची कोवैक्सीन की पहली खेप 2,80,000 किशोरों को लगाए जाएंगे टीके। आरटीआई सूचना लेना अब और भी आसान, ऑनलाइन करना होगा आवेदन। पोर्टल शुरू करने वाले छोटे राज्यों में हिमाचल बना अव्वल। सुंदरनगर के रूप अखाड़े के पहलवानों का सलापड़ में नागरिक अभिनंदन। पहाड़ों पर 2 जनवरी को बर्फबारी, पहले सप्ताह में सक्रिय होगा पश्चिमी विक्षोभ। ऊना के कोटार खुर्द में आवारा कुत्तों का आतंक, नोच नोच कर मार डाली 2 बेजुबान, लोगों में दहशत का आलम। और अब समाचार विस्तार से। 3 जनवरी से शुरू होने वाले 15 से 18 साल आयु वर्ग के बीच के किशोरों के लिए केंद्र से कोवैक्सीन की पहली खेप हिमाचल पहुंच गई है। 2,80,000 टीके हिमाचल पहुंचे हैं, जिसके बाद अब इन्हें जिलों को वितरित किया जाएगा। 3 जनवरी से वैक्सीनेशन का प्रोग्राम शुरू हो जाएगा। प्रदेश में 4,80,000 युवाओं को ये टीके लगाए जाने का लक्ष्य रखा गया है। स्वास्थ्य मंत्री राजीव सैजल ने कहा कि प्रदेश में 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को 10 जनवरी से बूस्टर डोज लगाई जानी है, लेकिन अभी तक ये तय नहीं है कि बूस्टर डोज में बुजुर्गों और फ्रंट लाइन वर्करों को कोविशील्ड वैक्सीन लगाई जानी है या नहीं। इसको लेकर भी केंद्र सरकार की ओर से दिशा निर्देश नहीं आए हैं। वहीं स्वास्थ्य सचिव अमिताभ अवस्थी ने कहा कि वैक्सीन की तैयारियों को लेकर स्वास्थ्य विभाग की टीमें गठित की गई हैं। इन्हें स्कूलों में किशोरों को टीका लगाने के लिए भेजा जाना है। पंचायतों में 15 से 18 साल तक के किशोरों को वैक्सीन लगाई जानी है। कुछ केसेस अभी जो सैंपल थे वो भी गए हैं, उसकी रिपोर्ट भी नहीं आई है। क्या अभी तक क्या अपडेट है? ओमिक्रॉन का सिर्फ मात्र जो है एक मामला हिमाचल प्रदेश में रिपोर्ट हुआ है, जो कि अब नेगेटिव हैं। वो मंडी की एक महिला हैं जो पॉजिटिव आई थी। उनके जो 3 जो कॉन्टैक्ट्स जो ट्रेस किए गए थे, जो उनके संपर्क में थे, उनके सैंपल्स जो हैं दिल्ली भेजे गए थे और तीनों जो हैं वो नेगेटिव हैं। तो अभी मैं ये कह सकता हूँ कि अभी वर्तमान में एक भी मामला जो है ओमिक्रॉन वेरिएंट जो है उससे प्रभावित एक भी मामला जो है अभी हमारे प्रदेश के अंदर है। सर, ये जो 15 से 18 वर्ष के जो बच्चों को वैक्सीन लगनी है, इसके लिए क्या स्लॉट बुकिंग होगी? अभी इसके लिए SOPs जो हैं वो बन रहे हैं। शिक्षा विभाग से जो बात की है और स्कूल्स में ही जो है इस वैक्सीनेशन के कार्य को जो है पूरा किया जाएगा। स्कूल्स में जो इम्पोर्टेंट बातें ये है, जैसे वेकेशंस हो रही है, स्कूल बंद हो रहे हैं, कुछ जगह ऐसी है जहाँ स्नोफॉल भी होना, उसके लिए भी क्या अलग से कुछ उसके लिए प्राथमिकताएं जो वो हो सकती है। जैसे जब हमने सेकेंड डोज लगाने का जो कार्य किया, उसमें प्राथमिकता जो है जो हार्ड एरियाज थे हमारे, उनको दी गई। पहले वैक्सीनेशन का कार्य जो है वहाँ संपन्न किया गया। और जब ये अभियान चलेगा तो उसमें मुझे लगता है कि बच्चों को बुला करके वैक्सीनेशन का कार्य जो है किया जा सकता है। बहुत सारे हमारे नेबर स्टेट है जहाँ रात्रि कर्फ्यू, बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस, फंक्शंस पे बैन हो गया और तमाम तरह की रिस्ट्रिक्शन कोविड के टाइम में थी। क्या हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट में भी ऐसी कोई रिकमेंडेशन? अभी कोई ऐसी रिकमेंडेशन नहीं है, अभी कोई ऐसी चर्चा भी नहीं है, क्योंकि अभी एक भी मामला ओमिक्रॉन का नहीं है। और कोविड के हम सामान्य केसेस की बात करें तो मात्र 370 केसेस हैं। दिन प्रतिदिन ये केसेस जो हैं हिमाचल प्रदेश के अंदर घट रहे हैं। जिस तरह से ओमिक्रॉन हमारे पड़ोसी राज्यों में जैसा लग रहा है कि वहाँ पर ओमिक्रॉन से प्रभावित केसेस जो हैं वो बढ़ रहे हैं, तो हो सकता है भविष्य में हिमाचल प्रदेश में भी ये केसेस बढ़े हैं। और जब ऐसा होगा तो हमारी सरकार और हमारा विभाग जो है हर प्रकार की इवेंचुअलिटी के लिए जो है वो तैयार है। जैसी भी परिस्थिति होगी और गंभीर से गंभीर परिस्थिति से निपटने के लिए भी विभाग की तैयारियां जो हैं वो संपूर्ण हैं। यानी फर्स्ट वेव और सेकेंड वेव के दौरान जो तैयारियां हिमाचल प्रदेश ने कोविड से निपटने के लिए की, मुझे लगता है ओमिक्रॉन अगर उससे काफ़ी हमारे मामले जो है यहाँ पर अगर होते हैं, उससे लोग प्रभावित हमारे प्रदेश में भी होते हैं, तो हमारी तैयारियां जो हैं संपूर्ण हैं। सर, हिमाचल टूरिज्म स्टेट है और जिस तरह से न्यू ईयर आ रहा है, टूरिस्ट जो है वो बाहरी राज्यों से यहाँ आ रहे हैं, तो किस तरह की गाइडलाइंस रहेंगी? क्या उनको बॉर्डर एरियाज पे चेक किया जाएगा या क्या? नहीं, अभी तो ऐसा जो है कोई गाइडलाइंस, कोई इशू नहीं हुई है, लेकिन आग्रह जो है वो बराबर हो रहा है। उसमें जो सावधानियाँ हैं उनका पालन हो। विशेष तौर से मास्क का प्रयोग अगर हम करेंगे, क्योंकि वेरिएंट्स जो हैं, कई वेरिएंट्स पूर्व में भी जो है रिपोर्ट हुए जिससे लोग जो है प्रभावित हुए और वो वेरिएंट्स जो थे काफ़ी विरुलेंट भी थे। और उसी प्रकार का एक नया वेरिएंट जो है ये ओमिक्रॉन है।
तो अगर सावधानी रखेंगे तो वेरिएंट कोई भी हो, कि मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि फिर संक्रमण जो है वो फैल नहीं सकता है। मुख्य बिंदु जिस पर जो है सबको ध्यान देना है, और मुझे लगता है जिसके लिए हिमाचल में आरटीआई सूचना लेने के लिए लोगों को अब विभागों के चक्कर काटने नहीं पड़ेंगे। आरटीआई सूचना के लिए आवेदक ऑनलाइन ही आवेदन कर सकेंगे। बुधवार को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने ऑनलाइन आरटीआई पोर्टल का शुभारंभ किया। पोर्टल के शुरू होते ही हिमाचल देश का चौथा राज्य बन गया है जहां पर आरटीआई सुविधा ऑनलाइन मिलेगी। आरटीआई लेने वालों की फीस भी ऑनलाइन ही जमा होगी। किसी भी तरह के ड्राफ्ट या आईपीओ की जरूरत अब खत्म हो गई है। आवेदक अब ऑनलाइन माध्यम से फीस जमा कर सकेंगे। पोर्टल पर जैसे ही कोई व्यक्ति आरटीआई के लिए आवेदन करेगा, पोर्टल के जरिए ही विभाग के जन सूचना अधिकारी को मैसेज चला जाएगा कि किसी ने उसके विभाग से संबंधित जानकारी मांगी है। इसके बाद अगला प्रोसेस शुरू हो जाएगा। जितना समय आरटीआई सूचना देने में पहले तय किया गया था, उतना ही समय अब भी रहेगा। हिमालय रूप अखाड़े के पहलवानों का सलापड़ पुल पर भव्य स्वागत किया गया। इस मौके पर रूप अखाड़े के प्रधान प्रकाश चंद, बीडीसी चेयरमैन राजकुमार, प्रधान ग्राम पंचायत रीना, ग्राम पंचायत प्रधान प्रोमिला सहित कोचबाज संस्थापक रूप सिंह ठाकुर सहित सैकड़ों लोग मौजूद रहे। बता दें कि हिमालय रूप अखाड़े के पहलवानों ने हाल ही में राष्ट्रीय ग्रैपलिंग रेसलिंग प्रतियोगिता में 7 स्वर्ण, 2 रजत और 1 कांस्य पदक जीतकर प्रदेश में इतिहास रच दिया है। इन पहलवानों ने महाराष्ट्र के आत्मा मलिक खेल केंद्र में चल रही 14वीं राष्ट्रीय ग्रैपलिंग रेसलिंग प्रतियोगिता को जीतकर अखाड़े का नाम रोशन किया है। हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी का इंतजार कर रहे लोगों की हसरत जनवरी माह के पहले सप्ताह के दौरान पूरी हो सकती है। हालांकि मौसम विज्ञान केंद्र द्वारा प्रदेश में 1 जनवरी तक बारिश व बर्फबारी होने की कम ही संभावनाएं जताई जा रही हैं, मगर 2 जनवरी को पहाड़ों पर बर्फबारी होने का पूर्वानुमान लगाया जा रहा है। विज्ञान केंद्र की माने तो प्रदेश में जनवरी माह के पहले सप्ताह के दौरान पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो जाएगा। वहीं राज्य के अधिकतर क्षेत्रों में बुधवार को दिन के समय मौसम साफ रहा। दिन के समय कुछ देर के लिए आसमान में बादल घिरे, मगर कुछ ही पलों में बादल छंट गए। इसके बाद प्रदेश भर में दिन भर धूप खिली रही। धूप खिलने के चलते अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। जानकारी के अनुसार अधिकतम तापमान में 1 से 2 डिग्री तक का उछाल रिकॉर्ड किया गया है। तापमान में उछाल आने से दिन के समय ठंड का प्रकोप भी कुछ कम रहा। ऊना सदर हल्के के कोठार खुर्द गांव में आवारा कुत्तों की दहशत कम होने का नाम नहीं ले रही है। एक युवक को नोचकर मौत के घाट उतारने वाले आवारा कुत्ते अभी भी दहशत फैलाए हुए हैं। अब इन आवारा कुत्तों ने 2 बकरियों को अपना निशाना बनाया है और नोचकर उन्हें भी मार डाला। ग्रामीणों में इसको लेकर रोष है। पंचायत प्रधान ने जिला प्रशासन से आग्रह किया है कि आवारा कुत्तों को लेकर कोई सख्त निर्णय लिया जाए। ग्रामीण भी गुस्से में हैं। ये आवारा कुत्ते लगातार हमलावर हो रहे हैं और ग्रामीणों को आशंका है कि कोई बड़ा हादसा फिर से न हो जाए। अब देखना यह है कि प्रशासन इस पर किस प्रकार से निर्णय लेता है। पंचायत व लोग इस मसले पर जल्द ही प्रशासन को भी मिलने वाले हैं। रमेश कुमार जी, क्या हुआ था जी? मैं ਇੱਥੇ ਬੱਕਰੀ ਚਰਾ ਰਿਹਾ ਜੀ ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਇੱਥੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੇ ਬੱਕਰੀ ਘਟਾਈ ਵੀ ਸੀ ਝੀੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇ मैं कोल दी नंग लगा अचानक कुत्ते उठ कर मेरे पर पै गए। 5 कुत्ते 6 थे। उससे बाद जे बेला देखने लगा था एक बकरी के नीचे और मारी हुई थी। 1 महीना पहले इन्हें पहले मेरी 2 बकरी मारी थी। उससे बाद एक बच्चा भी साढ़े गांव में मारा, तो उसका भी कोई नहीं बनेगा। हाँ बोल रमेश कुमार जी, क्या हुआ था जी? मैं बकरी चाह रहे थे, कुत्ते अचानक पता नहीं कहाँ थे, आज मेरे को पता नहीं। जिस वक्त मैंने देखा किली के बीच में एक छेल मार रखा था, मारा तो मैं नंगने लगा था, कुत्ते मेरे पर पै गए। आपको कोई नुकसान तो नहीं हुआ? मैं बच गया, मैंने रोड़ा रोड़ा पा के बचे आ जाए। मेरे गाँव वाले बच्चे आ गए। कितने थे जी कुत्ते? कुत्ते 5 थे जी और मौके पे। आप यहाँ पे अकेले थे? हाँ अकेले थे। मेरे गवाही लगाई थी, उन्होंने थोड़ा हुआ पाया था और मैं बचा। क्या हुआ था जी? यहाँ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਨਰੇਗਾ 'ਚ ਤੇ ਭਾਜੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਲਾ ਪਾਇਆ, ਰੋਲਾ ਪਾਉਂਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਖਾ ਲਿਆ, ਮੇਰੀਆਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਖਾ ਲੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਨੱਠੀਆਂ ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਨੱਠੀਆਂ ਇਹ ਵਿਚਾਰਾ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੁੱਤੇ ਇਹਦੇ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦਾ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੀਆਂ ਦੁਨੀਆਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਵੀ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਕਰਦੀਆਂ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਐਸਰੇ ਸਾਰੇ ਚੁਆਂ 'ਚ ਤੋਲ ਕੇ ਤਾਂ ਕਿਲਾ ਥੱਲੇ ਗਏ ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਬੱਕਰੀ ਹੋਰ ਖਾਧੀ। कितने कुत्ते थे?
ਚਾਰ ਕੁੱਤੇ थे हाँ जी तो एक खा लिया था ये भी खा लिया था हाँ जी वो हमारे से मिलने आए थे और ये मामला हमारे ध्यान में पहले भी था जब एक बच्चे को इन कुत्तों ने अपना शिकार बनाया था। तो इस सिलसिले में एक हम मीटिंग करने जा रहे हैं जिसमें जनप्रतिनिधि और हमारे एसपी साहब और हमारे जो ऑफिस बियर हैं वो शामिल होंगे। तो उस मीटिंग में हम डिसाइड करेंगे कि इन आदमखोर जो कुत्ते हैं उनका क्या किया जाएगा। धन्यवाद सर।